नमस्कार दर्शकों, मैं सुशील सैनी। स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं भीलवाड़ा जिले के तहसील आसिन के गांव निमड़ा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है। तो सत्संग में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हम जानने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हो कि पीछे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि बाहर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पोस्टर लगाया गया है। आप देख पा रहे हो कि जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक स्टॉल लगाया गया है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा और अन्य यहाँ पुस्तकें रखी गई है। और अन्य सामग्री जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो लॉकेट हैं और मालाएं हैं, तस्वीरें हैं, वो भी यहाँ रखी गई है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ शिष्य यहाँ व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। जी आपका क्या नाम? नारायण दास। जी आप कहाँ से आए हो? आसिन तहसील बरसनी गांव। ये आपने स्टॉल लगाई गई है, इस स्टॉल को लगाने का क्या उद्देश्य है? इस स्टॉल का लगाने का मुख्य उद्देश्य है, हमारे गुरुजी क्या है, वेदों और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो क्या है, सरल तरीके से इस पुस्तक को समझ के लोग जैसे बुराई को छोड़ सके और अपने शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति कर सके, जिससे उनको आध्यात्मिक लाभ मिलना है और सुखी हो सके, इसके लिए पुस्तकें लगाई हुई है। जो अभी आप दर्शकों देख पा रहे हो कि पीछे की साइड में एक बड़ा सा बैनर लगाया है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अन्नपूर्णा मुहिम का हमारे गुरुजी का मूल उद्देश्य है, जो गरीब लोग हैं, जिनको जैसे राशन पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई दुखी है तो उनका हॉस्पिटल से इलाज कराया जाता है, किसी के मकान की व्यवस्था है तो मकान बनाया जाता है, उनको सुखी करने के लिए बनाया हुआ। अभी पिछले समय में जो बाढ़ आया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उनमें भी लाखों लोगों को गाँवों को पाइप देकर उनको सुखी किया गया, उनकी फसलें बचाई गई। ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी भारत देश में गरीब ना रहे, विश्व में सभी सुखी रहे। भी इसकी शुरुआत हमारे गुरुजी ने कर दी है, जिससे मूल मूल उद्देश्य यही है अन्नपूर्णा में। संत रामपाल जी महाराज जी का जो अभी सत्संग चल रहा है, इसके अंदर आम जनता भी यहाँ शामिल हो सकती है या नहीं? हाँ बिल्कुल, आम जनता के लिए ही ये सत्संग रखा गया है। जी धन्यवाद। सत्संग तो दर्शकों अभी आपने देखा है यहाँ जो स्टॉल लगी गई है, जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ ये जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तकें और अन्य जो तस्वीरें हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहाँ लगाई गई है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि पीछे की साइड में यहाँ जल की व्यवस्था की गई है, जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी चीज की परेशानी ना हो, आने जाने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और ठंडा जल मिले। तो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी रखी गई है। 2 व्हीलर बाइक और 4 व्हीलर कार के लिए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है, जो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ एक कतार में लगाया गया है। दर्शकों अब हम आपको सत्संग स्थल की ओर ले चलते हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है। दर्शकों यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक जो सत्संग चल रहा है, आप देख पा रहे हो। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो एक साइड में तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है और भाई है, यहाँ ध्यानपूर्वक सत्संग सुनते हुए एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग दिखाया जा रहा है और सुनाया जा रहा है। और एक तरफ आप देखो कि जो माताएं बहनें हैं एक कतार में लाइन में बैठे हैं और सत्संग ध्यानपूर्वक सुनते हुए। स्वयं सहारनपुर में संत गरीबदास जी महाराज के रूप में यानी परकाया में प्रकट हो गई। दर्शकों आज की मतलब जनरेशन के हिसाब से लोग नशे में धुत रहते हैं और अन्य बुराइयों में लिप्त रहते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है, यहाँ शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये सत्संग के प्रति कितना लगाव है और सत्संग मनुष्य जन्म में क्यों जरूरी है, ये विजुअल आप देख रहे हो, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। दर्शकों आप देख पा रहे हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ आते हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब की प्रतिमा दर्शाई गई है। तो यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए यहाँ प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। तो दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है इनके विचार जानते हैं।
नमस्कार सर जी। सत साहिब। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामदेव दास है। सर आप कहाँ से आए हो? शंभूगढ़ का रहने वाला हूँ, तहसील आसीन, जिला भीलवाड़ा। सर हमारा ये सवाल है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और अन्य संतों के ज्ञान में आपको क्या अंतर लगा? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वेदों के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी हर वेद और पुराण और गीता और बाइबल जो भी शास्त्र है उनके अनुसार उंगली रख के खोल खोल के बताते हैं कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है, जो कि हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनके अलावा अन्य भक्ति करने पर हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अंतर्गत शास्त्र के विरुद्ध जो साधना करते हैं उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो अपनी मनमुखी साधना है। उसके अलावा अन्य जो धर्म गुरु हैं वो अपने मनमाने ढंग से भक्ति बताते हैं। उनका कोई न तो मंत्र सही है, न कोई भक्ति सही है। वो जो भी कथावाचक जो कथा करते हैं लाखों रुपए जनता से लूटते हैं और उनका कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए उनका ज्ञान बिल्कुल निराधार है और कोई मतलब नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का ही ज्ञान जो सही है और सच्ची भक्ति है, उनसे ही मुक्ति हो सकती है। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण भक्ति कर अपना मोक्ष प्रदान करावे। जी धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों अभी आपने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनका ये मानना है कि अन्य जो संत है वो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल सत्य साधना बता रहे हैं, जिनसे लाभ भी मिलता है और मुक्ति का मार्ग भी यही है। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के विचार। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।